उसने भी भगवान के प्रसाद को त्याग करके महान दुख को प्राप्त किया। जंगल में शिकार खेलने के निमित्त गया वो राजा, जंगल में भ्रमण करता रहा। कई दिनों के बाद भ्रमण करता हुआ उसी जंगल में क्या देखा कि एक बरगद का बहुत बड़ा पेड़ है। उस पेड़ के नीचे गोप लोग, छोटी जात के होते हैं, भिल्ल लोग, उनके द्वारा बरगद के पेड़ के नीचे भगवान सत्यदेव स्वामी का पूजन और व्रत चल रहा था। राजा गया और उस बरगद के पेड़ के छांव में ठहर गया। कथा का जो ही समापन हुआ, गोप लोग भगवान का के चरणामृत को लिया और राजा के पास पहुंचे। कहा, राजन, ये भगवान सत्यदेव स्वामी का चरणामृत ग्रहण कीजिए। राजा ने कहा, इससे क्या होता है? कहा, गोप लोगों ने कहा, राजन, आपकी राज्य की सीमाएं बढ़ जाएंगी, आप लंबी आयु के हो जाएंगे, इसे ग्रहण कीजिए। और दे करके प्रसाद गोप लोग वापस बरगद के पेड़ के नीचे आए, लेकिन राजा ने प्रसाद को लिया, प्रसाद को फेंक दिया, ग्रहण नहीं किया, अपनी राज्य की ओर चला गया। तो उसके 100 पुत्र नष्ट हो गए, राज्य नष्ट हो गया, राजा का अहंकार चकनाचूर हो गया। पुनः जंगल की ओर आया और गोप लोगों को एकत्र करके उसी बरगद के पेड़ के नीचे अन्न जल का त्याग करके तपस्या में बैठ गया। कई वर्ष तक तपस्या करता रहा। जब भगवान सत्यदेव स्वामी प्रकट हुए, दर्शन दिया कि राजन तपस्या में लीन हो। राजा चरणों में भगवान के गिर पड़ा। कहा, प्रभु, हमने बहुत बड़ा अपराध किया, आपके प्रसाद का त्याग कर दिया, इसलिए मेरा राज्य, पुत्र, परिवार नष्ट हो गया। मैं अन्न जल का त्याग करके इस तपस्या में लीन हो गए। प्रभु दया कीजिए, हमारा राज्य, पुत्र, परिवार पहले की भांति वैसे ही हो जाए। भगवान ने एवं वस्त्र को का वरदान दे दिया। वो तुंगद राजा पुनः राज्य और पुत्र परिवार को प्राप्त हो गया। जब तक संसार में रहा सुभोग किया, अंत समय वो भी वैकुंठ धाम को चला गया। इस प्रकार ये भगवान सत्यदेव स्वामी की पावन कथा को जो सुनता है, पढ़ता है, प्रेम से भगवान की भक्ति करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो डरा है उसका भय छूट जाता है और जो मूर्ख है उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जो निर्धन है वो धनवान हो जाता है। ये सब सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। सब सत्य है, इसमें संदेह है ही नहीं। भगवान सत्यदेव की ऐसी कृपा होती है। इस कथा में जो सदानंद ब्राह्मण हुए, दूसरे जन्म में सुदामा ब्राह्मण हुए, भगवान कृष्ण की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त हो गए। लकड़हारा जो था दूसरे जन्म में निषाद हुआ। भगवान राम को गंगा पार उतार करके वो भी भवसागर से पार उतर गया।